आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। क्या है? पहला, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है। क्यों होता है, इसका कारण देना है। और दूसरा क्या है, HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड द्रव है, जबकि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक जो गैस है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो गैस होती है। तो इसका क्या कारण है ये हमें बताना। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखा हुआ है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? जब भी हम विभिन्न इलेक्ट्रोड या उन पे होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं इलेक्ट्रोड पे, तो उसके परिणाम स्वरूप जो हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव मिलता है ना। तो जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, जब उसको हम एक क्रम में रखते हैं, तो इस प्रकार जो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। और विद्युत रासायनिक श्रेणी कुछ इस प्रकार होती है। सबसे ऊपर आता है लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, इस तरह से आता हुआ एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम के बाद में आता है जिंक, फिर आता है आयरन, और फिर आता है हाइड्रोजन। ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, यह जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें क्या हाइड्रोजन है वो एल्यूमिनियम से नीचे है। तो भी ये पूछा गया है कि फिर भी अगर यदि एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है तो भी यह वायु और जल में स्थायी क्यों है, इसका कारण पूछा गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका क्या कारण है। तो इसका कारण यह है कि एल्यूमिनियम जो है वो गर्म जल, ठीक है, गर्म जल या फिर जो वायु है उसके साथ में अभिक्रिया तब करता है जब तापमान बहुत अधिक होता है, मतलब कि उच्च ताप पर क्रिया करता है। ठीक है, उच्च ताप पर क्रिया करता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जब जब भी हमें उच्च तापमान मिलेगा तभी यह गर्म जल और वायु या उनसे क्रिया करेगा। बाकी जब ये सामान्य ताप है जो हमारा रूम टेम्परेचर कहलाता है, तो सामान्य ताप पर क्या होगा, इसकी अभिक्रिया नहीं होगी। तो उसके कारण वह क्या रहता है, स्थायी रहता है जल और वायु में। ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम जल और वायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी क्रिया मंद होती है, इसलिए यह स्थायी है। ठीक है, यह पहला भाग हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा भाग, जो कि है HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड द्रव है, जबकि HCl गैस है। तो देखिए, फ्लोरीन और फ्लोरीन दोनों 70वें वर्ग का है। जब भी हम वर्ग में, ये देखो, दाएं से बाएं आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाते हैं वो कहलाते हैं वर्ग, और ऊपर से नीचे जाते हैं वो कहलाते हैं आवर्त। ठीक है। तो 70वां समूह होता है हमारा हेलोजन का। ठीक है। तो हम जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब विद्युत ऋणात्मकता, वह बढ़ती है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर होता है आयोडीन, इस तरह से होता है। और फिर आवर्त जो होता है, ठीक है, आवर्त क्या होता है, जो एक एक दो तीन इस तरह से जो ऊपर से नीचे आते हैं उसे आवर्त कहते हैं। तो जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तब ये हमारी जो विद्युत ऋणात्मकता, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या हो जाती है, कम। तो इसलिए सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, क्लोरीन की। ठीक है, फिर उसके बाद होगी क्लोरीन की, फिर होगी ब्रोमीन की, फिर होगी आयोडीन की, इस तरह से होगी। ठीक है। तो क्या होगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी अधिक होगी। ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, जो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनता है हाइड्रोजन H और F में, वो क्या होगा, बहुत अधिक स्ट्रांग होगा, मतलब कि मजबूत होगा। और जब भी मजबूत यह जो बंध होगा तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होंगे, यह जो अणु है वो पास पास होंगे। ठीक है, तो अणु पास पास होंगे। तो इसके कारण क्या होगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब कि क्वथनांक है, वह क्या होगा, अधिक होगा। और उनकी अवस्था क्या हो जाएगी, द्रव अवस्था। यही कारण है कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वह द्रव अवस्था में होता है। लेकिन यदि हम HCl की बात करें तो HCl जो है उसमें क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब विद्युत ऋणात्मकता है, वो फ्लोरीन से कम है।
तो उसके कारण क्या होगा कि यह जो H और Cl का जो बंध बन रहा है वह क्या होगा, HF के कंपैरिजन में वीक होगा, ठीक है, दुर्बल होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड के कंपैरिजन में। और दुर्बल होगा तो जो अणु है वो थोड़े 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 दूर होंगे और उनके जो क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। और इसके कारण जो HCl है वो गैसीय अवस्था में उपस्थित होती है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।